श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल की कथा में हमने आप लोगों को 27वें अध्याय में गरुड़ पुराण आचार कांड के 27वें अध्याय में विषैले सर्पों तथा विषैले जीव जंतुओं के द्वारा काटे जाने पर उनके विष का असर दूर करने का, उनका विष का प्रभाव दूर करने का मंत्रों के बारे में आपको श्रवण करवाया था। अब हम आज आगे आपको 28वें अध्याय से लेकर के 31वें अध्याय तक की कथा में आप लोगों को गोपाल जी की पूजन, त्रिलोक्य मोहन मंत्र तथा श्रीधर पूजन विधि, ये सब भगवान कृष्ण की पूजा के विधान हैं। किस प्रकार से उनका पूजन किया जाता है उनके बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले आनंद कंद भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्री गोपाल जी तथा भगवान श्रीधर विष्णु की पूजा का वर्णन कर रहा हूँ, इसे सुने। पूजा प्रारंभ करने से पहले पूजा मंडल के द्वार देश में गंगा और जमुना के साथ धाता और विधाता की श्री के साथ शंख, पद्म, निधि एवं सारंग, धनुष और सरभ की पूजा करनी चाहिए। ये भगवान के अस्त्र शस्त्र उनका उसके बारे में बताया गया है। भगवान के सांगाय, सायुधाय, सदाहनाय पूजन करना चाहिए। पूर्व दिशा में सारंग, धनुष और सरभ की पूजा करनी चाहिए तथा पूर्व दिशा में भद्र और सुभद्र की, दक्षिण दिशा में चंड और प्रचंड की, पश्चिम दिशा में बल और प्रबल की, उत्तर दिशा में जय और विजय की तथा चारों दरवाजों पर श्री गण, रुद्रा, गण, दुर्गा और सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। मंडल के अग्नि आदि कोण में और दिशाओं में परम भागवत नारद, सिद्ध और गुरु एवं नल कुंवर का पूजन करें। पूर्व दिशा में विष्णु, विष्णु तपा तथा विष्णु शक्ति की अर्चना करें। इसके बाद विष्णु के परिवार की अर्चना करें। मंडल के मध्य में शक्ति की और कूर्म, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य की अग्नि आदि कोणों में पूजा करें। वायव्य कोण के साथ उत्तर दिशा में प्रकाशात्मक एवं ऐश्वर्य की पूजा करें। गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, यह गोपाल मंत्र है। मंडल की पूर्व दिशा से आरंभ करके क्रमशः पूर्व अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान, ये सब दिशाएं क्रम से इनका पूजन करके आठों दिशाओं में जाम्बवती और सुशीला के साथ रुक्मणी, सत्यभामा, सुनंदा, नागनिजिति, लक्ष्मणा और मित्रविंदा की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पटरानियाँ जो हैं उनका पूजन करना चाहिए। साथ ही श्री गोपाल के शंख, चक्र, गदा, पद्म, मुसल, खंग, पास, अंकुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, मुकुट, वनमाला, इंद्रादि ध्वजवाहक, दिक्पाल, कुमुदादि गण और विश्वक्सेन का पूजन करके श्री लक्ष्मी सहित कृष्ण की भी अर्चना करनी चाहिए। गोपी जन वल्लभ के मंत्र, गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र से जपने से तथा उनका ध्यान करने से एवं उनकी सांगोपांग, सांगोपांग बोलते हैं अंग सहित और सभी अस्त्र शस्त्रों सहित, सांगोपांग पूजा उसको बोलते हैं, सभी अंगों सहित भगवान के सांगाय, सायुधाय, सवाहनाय पूजन करना चाहिए। उसके करने से साधक सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। त्रैलोक्य मोहन श्रीधर के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम श्री श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः। क्लीं पुरुषोत्तमाय त्रैलोक्य मोहनाय नमः। ओम विष्णवे त्रैलोक्य मोहनाय नमः। ओम श्रीं हिं
क्लीं त्रैलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः। ये मंत्र समस्त प्रयोजनों को पूर्ण करने वाले हैं। श्री सूत जी पुनः बोले, अब मैं श्रीधर भगवान विष्णु की मंगलमय पूजा का वर्णन करता हूँ। किस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए उसके बारे में मैं वर्णन करता हूँ। इस प्रकार से सूत जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं, साधक को सर्वप्रथम ओम श्रांग हृदयाय नमः न्यास करना चाहिए। ओम श्रांग हृदयाय नमः। ओम श्रीं शिरसे स्वाहा, हृदय को स्पर्श करना चाहिए, फिर सिर को स्पर्श करना चाहिए। ओम श्रोंग शिखायै, भौट के शिखा स्थान को स्पर्श करना चाहिए। ओम कवचाय, श्रें कवचाय होम, दोनों वक्षस्थलों को स्पर्श करना चाहिए। ओम श्रोंग नेत्रत्रयाय बौखट, ओम स्रह अस्त्राय फट, तीनों नेत्रों में तथा अस्त्र हाथ घुमा करके, इसको अस्त्र बोलते हैं, अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। इन्हीं मंत्रों से अंगन्यास और इन्हीं से करन्यास भी करना चाहिए। ये न्यास के माने धारण करना। इन सभी अंगों में भगवान का इन नामों को धारण करना चाहिए, सभी अंगों में। ओम हरि, इस मंत्रों से अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। करन्यास है अंगुष्ठाभ्याम तर्जनीभ्याम मध्यमाभ्याम अनामिकाभ्याम कनिष्ठिकाभ्याम करतर करपष्टाभ्याम नमः। उसके बाद में भगवान को शंख चक्र गदा स्वरूपिणी मुद्रा प्रदर्शित कर, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित आत्मस्वरूप श्रीधर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए, मुद्रा प्रदर्शन करनी चाहिए उनको। उसके बाद में उनका ध्यान करना चाहिए भगवान के। तत्पश्चात स्वस्तिक का सर्वतोभद्र मंडल में श्रीधर देव की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम सारंग धनुष धारण करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु के आसन की पूजा करनी चाहिए। ओम श्रीधरासन देवता आगच्छत, इस मंत्र से आवाहन करना चाहिए, भगवान के आसन का पूजन करना चाहिए। ओम समस्त परिवाराय चितासनाय नमः, समस्त भगवान के समस्त परिवार के आसन सहित पूजन करना चाहिए। ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम गंगायै नमः, ओम यमुनायै नमः, ओम आधार शक्तये नमः, ओम कूर्माय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अधर्माय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अवैराग्याय नमः, ओम अनैश्वर्याय नमः, ओम कंदाय नमः, ओम नालाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम विमलायै नमः, ओम उत्कर्षणीयै नमः, ओम ज्ञानायै नमः, ओम क्रियायै नमः, ओम योगायै नमः, ओम पहुवे नमः, ओम सत्यायै नमः, ओम ईशानायै नमः, ओम अनुग्रहायै नमः। इन मंत्रों से श्रीधर के आसन का पूजन करके, हे रुद्र, सूत जी बता रहे हैं, भगवान रुद्र को बता रहे हैं, सूत जी ऋषिगणों को बता रहे हैं और भगवान विष्णु रुद्र जी को बता रहे हैं, हे रुद्र, पूर्वोक्त धाता विधाता गंगा आदि देवों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर पहले उनकी पूजा करनी चाहिए, उसके बाद में हरि का आवाहन करके पूजन करें। उसके बाद ओम श्रीं श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय विष्णुवे नमः आगच्छ, इस मंत्र से श्रीधर भगवान का आवाहन करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। इस पूजा के पश्चात ओम श्रीयै नमः, इस मंत्र से लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ओम श्रांग हृदयाय नमः, इन मंत्रों से सभी अंगों में धारण करना चाहिए माता लक्ष्मी के। इस मंत्र से ओम शिरसे स्वाहा, श्रोंग शिखाय नमः, ओम श्रीं कवचाय नमः, ओम श्रोंग नेत्रत्रयाय नमः, ओम स्रह अस्त्राय नमः, ओम शंखाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम गदायै नमः, ओम श्रीवत्साय नमः, ओम कौस्तुभाय नमः, ओम वनमालायै नमः, ओम पीताम्बराय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नारदाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम यमाय नमः, ओम नैऋत्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम सत्वाय नमः, ओम रजसे नमः, ओम तमसे नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः इत्यादि इन मंत्रों से षडंग न्यास, अस्त्र पूजा और उक्त देव परिवार की, भगवान के जो बताया था उनके पूरे परिवार का पूजन, इसी प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए।
उसके बाद में सपरिवार भगवान विष्णु का अभिषेक करके वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार से पहले जो मंत्र हैं उनसे भगवान का आवाहन करना चाहिए। उसके बाद में इस ऐसे उनका पूजन करना चाहिए। सभी षोडशोपचार पूजन 16 प्रकार उसके उपचारों से भगवान का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र का जप 108 बार करें और किया हुआ जप अभिष्ट देव भगवान श्रीधर को समर्पित कर दें। जो श्रीधर भगवान का मंत्र बताया है उसके 108 बार जप करें। ओम ह्रीं श्रीधराय त्रिलोक्य मोहनाय विष्णुवे नमः। इस मंत्र से भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार जप करें। तत्पश्चात विद्वान साधक को चाहिए कि मुहूर्त भर अपने हृदय में स्थित, अपने हृदय के अंदर बना भगवान ईष्ट को स्थित करते हुए विशुद्ध स्फटिक मणि से स्मान कांतिमान करोड़ों सूर्य के सदृश प्रभाव वाले प्रसन्न मुख, सौम्य मुद्रा वाले, चमचमाते हुए धवल मकराकृति कुंडल से सुशोभित सिर पर मुकुट वाले भगवान के सब अंगों का इसमें वर्णन है। भगवान की शोभा का वर्णन है, किस प्रकार से उनकी शोभा है। धारण किए हुए शुभ लक्षण संपन्न अंगों वाले तथा वनमाला से अलंकृत परब्रह्म स्वरूप श्रीधर देव का ध्यान करें। इसके बाद इन स्तोत्रों से भगवती की स्तुति करनी चाहिए। भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवती की नहीं, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। ओम श्रीनिवासाय देवाय नमः, श्रीपतये नमः, श्रीधराय ससारंगाय श्रीभद्रदाय नमो नमः, श्रीवल्लभाय शांताय श्रीमते च नमो नमः, श्रीपर्वत निवासाय नमः, श्रेयस्कराय जो शेषांपतये च वो राष्ट्रयाय नमो नमः, नमः श्रेयस्वरूपाय श्रीकराय नमो नमः, शरणाय वरेण्याय नमो भूयो नमो नमः। स्तोत्रं कृत्वा नमस्कृत्य देवी देवं विसर्जयेत् इति रुद्र समाख्याता पूजा विष्णुर्महात्मनः। यह करोति महाभक्त्या स याति परमं पदम्। इस प्रकार से भगवान के इन स्तोत्रों से पूजन करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे देव, आप लक्ष्मी निवास और श्रीपति हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप श्रीधर हैं, आप सारंग पाणी हैं एवं साधक को लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही श्रीवल्लभ शांति स्वरूप तथा ऐश्वर्य संपन्न देव हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप श्री पर्वत पर निवास करने वाले हैं, समस्त मंगलों के स्वामी, सर्व कल्याणकर्ता तथा सर्व मंगलाधार हैं, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप कल्याण ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमन है। आप शरण देने वाले हैं तथा सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार भगवान देवाधिदेव श्रीधर भगवान विष्णु का स्तवन, उनकी स्तुति और नमन करके उनका विसर्जन करना चाहिए। भक्तिपूर्वक इस पूजा को करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। जो विष्णु भगवान की पूजा को प्रकाशित करने वाले इस अध्याय का पाठ करता है, वह इस लोक में समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु के पद को प्राप्त करता है, विष्णु भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। रुद्र ने कहा, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, भगवान शंकर पूछ रहे हैं भगवान विष्णु से, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, फिर से उस प्रकार की पूजा विधि को बताने की कृपा करें जिसके द्वारा इस अत्यंत दुस्तर भवसागर को पार किया जा सकता है। श्री हरि बोले, हे वृषभध्वज, मैं विष्णुदेव के पूजन विधान को कह देता हूँ। हे महाभाग, उस भोग और मोक्ष को देने वाले कल्याणकारी पूजन के विषय में सुने। हे रुद्र, सर्वप्रथम मनुष्य को स्नान करना चाहिए, उसके बाद में संध्या से निवृत्त होकर यज्ञ मंडप में प्रवेश करना चाहिए। हाथ पैरों का प्रक्षालन करके, हाथ पैरों को धो करके विधिवत आचमन करके न्यास विधि के अनुसार दोनों हाथों के द्वारा व्यापक रूप में मूल मंत्र का करन्यास करना चाहिए। अभी आप चीज को आपको बता दिया गया है किस प्रकार से न्यास करन्यास है, किस प्रकार से हृदयादि न्यास है, षडंग न्यास है, वो सब आपको बता दिया गया है। उन्हीं सब मंत्रों से उनका न्यास करना चाहिए। तदुपरांत उसके बाद में विष्णुदेव के मूल मंत्र को कह रहा हूँ, आप सुने। ओम श्रीं ह्रीं श्रीधराय विष्णवे नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीधराय विष्णवे नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीधराय विष्णवे नमः।
यह मंत्र देवादिदेव परमेश्वर विष्णु का वाचक है। यह समस्त रोगों को हरण करने वाला तथा सभी ग्रहों का समन करता है। यह सर्व पाप विनाशक और भुक्ति मुक्त प्रदान करने वाला मंत्र है। साधक को इन मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करना चाहिए। ओम आंग हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा। ओम ह्रूं शिखाय बखट। ओम ह्रीं कवचाय हुम। ओम ह्रूं नेत्रत्रयाय बखट। ओम हः अस्त्राय फट। आत्मसंयमी साधक को चाहिए कि वह अंगन्यास करके आत्ममुद्रा प्रदर्शित करे। तदनंतर हृदय गुहा में विराजमान शंख चक्र से युक्त कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाले श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि से समन्वित वनमाला तथा रत्नहार धारण किए हुए परमेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में विष्णु मंडल में अवस्थित होने वाले आप सभी देवगणों, पार्षदों तथा शक्तियों का भी आवाहन करना चाहिए। उसे भी यहाँ पर आप सब पधारे ऐसा कहकर इस प्रकार से सबको बुलाना चाहिए। समस्त परिवाराच्युताय नमः। सारे भगवान के सारे परिवार को बुलाना चाहिए। ओम धात्रे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम गंगाये नमः। ओम यमुनाये नमः। ओम शंखनिधे नमः। ओम पद्मनिधे नमः। ओम चंडाय नमः। ओम प्रचंडाय नमः। ओम द्वारश्रियै नमः। ओम आधार शक्तये नमः। ओम कुर्माय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम श्रियै नमः। ओम धर्माय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम वैराग्याय नमः। ओम ऐश्वर्याय नमः। ओम अधर्माय नमः। ओम अज्ञानाय नमः। ओम अवैराग्याय नमः। ओम अनैश्वर्याय नमः। ओम सत्वाय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम रंगरजसे नमः। ओम तमसे नमः। ओम कंदाय नमः। ओम नंग नालाय नमः। ओम लांग पद्माय नमः। ओम अंग अर्कमंडलाय नमः। ओम सोममंडलाय नमः। ओम वंग वन्यमंडलाय नमः। ओम विमलायै नमः। ओम उत्कर्षण्यै नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम क्रियायै नमः। ओम योगायै नमः। ओम प्रभवै नमः। ओम सत्यायै नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अनुग्रहायै नमः। इन नाम मंत्रों से गंध पुष्पादि उपचारों से धाता द्वारा विधाता, धाता, गंगा, यमुना आदि देवताओं का नमस्कार पूर्वक पूजन करना चाहिए। तदनंतर हे रुद्र, सृष्टि तथा संहार करने वाले, सभी पापों को दूर करने वाले परमेश्वर भगवान विष्णु का मंडल में आवाहन करके इस विधि से उनका पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार सर्वप्रथम अपने शरीर में न्यास किया जाता है, उसी प्रकार प्रतिमा में भी सर्वप्रथम न्यास करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं वो इसी प्रकार से होता है। तत्पश्चात मुद्रा का प्रदर्शन कर अर्घ्य, जल, उपचारों को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद में स्नान, वस्त्र, आसमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य में चरु अर्पित करना चाहिए। उन देव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके बाद में उनके मंत्र का जप करके इस जप पूजन को उन्हें ही समर्पित कर देना चाहिए। हे वृषभध्वज, उन श्रीधर देव की पूजा उनके मूल मंत्र से करनी चाहिए। हे त्रिनेत्र, इस समय मैं उन मंत्रों को भी कह रहा हूँ जिनके न्यास तथा विष्णु के परिवार, दिग देवता और आयुध आदि की पूजा करनी चाहिए। उनके सपरिवार सांगाय, सायुधाय, सवाहनाय उनका पूजन करना चाहिए। उन मंत्रों को आप सुने। ओम हांग हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शिरसे नमः। ओम ह्रूं शिखाय नमः। ओम कवचाय नमः। ओम ह्रीं कवचाय नमः। ओम ह्रूं नेत्रत्रयाय नमः। ओम ह्रः अस्त्राय नमः। ओम श्रियै नमः। ओम शंखाय नमः। ओम पद्माय नमः। ओम चक्राय नमः। ओम गदायै नमः। ओम श्रीवत्साय नमः। ओम कौस्तुभाय नमः। ओम वनमालायै नमः। ओम पीताम्बराय नमः। ओम खंगाय नमः। ओम मुसलाय नमः। ओम पासाय नमः। ओम अंकुशाय नमः। ओम सारंगाय नमः। ओम सराय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम नारदाय नमः। ओम पूर्वसिद्धिभ्यो नमः। ओम भगवतेभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम इंद्राय सुराधिपतये सवाहन सपरिवाराय नमः। ओम अग्ने तेजोधिपतये सवाहनाय सपरिवाराय नमः। ओम यमाय प्रेताधिपतये सवाहनाय सपरिवाराय नमः। ओम नैऋत्ये रक्षोधिपतये सवाहनाय सपरिवाराय नमः। ओम वरुणाय जलाधिपतये सवाहनाय सपरिवाराय नमः। ओम वायवे प्राणाधिपतये सवाहनाय सपरिवाराय नमः। ओम सोमाय नक्षत्राधिपतये सवाहनाय सपरिवाराय नमः। ओम ईशानाय विद्याधिपतये सवाहनाय सपरिवाराय नमः। ओम अनंताय नागाधिपतये सवाहनाय सपरिवाराय नमः। ओम ब्रह्मणे लोकाधिपतये सवाहनाय सपरिवाराय नमः। ओम वज्राय हुं फट् नमः।
ओम शक्ते हुं फट नमः। ओम दंडाय हुं फट नमः। ओम खड्गाय हुं फट नमः। ओम पाशाय हुं फट नमः। ओम ध्वजाय हुं फट नमः। ओम गदाय हुं फट नमः। ओम त्रिशूलाय हुं फट नमः। ओम चक्राय हुं फट नमः। ओम पद्माय हुं फट नमः। ओम वं विश्वक्सेनाय नमः। इस प्रकार से हे महादेव, इस प्रकार इन मंत्रों से अधिकारी मनुष्य को चाहिए कि वो विष्णु के विभिन्न अंगों की पूजा करे। उसके बाद में ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का पूजा करके इस स्तुति से उनका अविनाशी परमात्मा प्रभुत्व स्तवन करे। इस प्रकार से उनका अविनाशी परमात्मा प्रभु का स्तवन करें, उनकी स्तुति करें। विष्णवे देव देवाय नमः। नमो वे प्रभ विष्णवे। विष्णवे वासुदेवाय नमः। स्तुतिकराय च ग्रसिण्वे नमश्चैव नमः। प्रलयसायने देवानां प्रभवे चैव प्रजानां प्रभवे नमः। मुनीनां प्रभवे नित्यं यक्षाणां प्रभ विष्णवे। जिष्णवे सर्वदेवानां सर्वगाय नमः महात्मने। ब्रह्मेन्द्र रुद्रवन्द्याय सर्वेशाय नमो नमः। सर्वलोकहितार्थाय लोकाध्यक्षाय वै नमः। सर्वगुप्ते सर्वकर्ते सर्वदुष्टविनाशने वरप्रदाय शांताय वरेण्याय नमो नमः। शरणाय स्वरूपाय धर्मकामार्थदायिने। इस प्रकार से इस भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। देवादिदेव तेजो मूर्ति भगवान विष्णु के लिए नमस्कार है। उस जिस प्रकार से हमने स्तुति की है, उस स्तुति को आपको हम यहाँ पर श्रवण करवा रहे हैं। देवादिदेव तेजो मूर्ति भगवान विष्णु के लिए नमस्कार है। संसार की स्थिति पालन करने वाले वासुदेव विष्णु के लिए नमन है। प्रलय के समय संसार को अपने मूल कारण प्रकृति में लीन करने वाले, आत्म साक्षात्कार शयन करने वाले विष्णु को प्रणाम है। देवों के अधिपति तथा यज्ञों के अधिपति विष्णु को मेरा प्रणाम है। मुनियों तथा यक्षों के प्रभु, समस्त देवों पर विजय प्राप्त करने वाले, सब में व्याप्त रहने वाले महात्मा ब्रह्मा इंद्र रुद्रादि से वंदनीय, सभी के द्वारा वंदनीय सर्वेश्वर भगवान विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। समस्त लोगों का कल्याण करने वाले, सभी लोगों का कल्याण करने वाले, लोकाध्यक्ष, सभी लोगों के अध्यक्ष, सभी लोकाध्यक्ष भगवान का नाम है। सर्वगोप्ता, सर्वकर्ता तथा समस्त दुष्टों के विनाशक भगवान विष्णु के लिए मेरा नमन है। वर प्रदान करने वाले, परम शांत, सर्वश्रेष्ठ शरणागत की रक्षा करने वाले, सुंदर रूप वाले, धर्म कांत तथा अर्थ, इस त्रिवर्ग का प्रदाता भगवान विष्णु के लिए मेरा बार बार नमस्कार है, बार बार उनको मेरा प्रणाम है। हे शंकर, इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप अव्यय परात्पर भगवान विष्णु की स्तुति करने अपने हृदय में करके इस प्रकार से उनकी स्तुति करके अपने हृदय में उनका ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से उन विष्णु की पूजा करनी चाहिए और मूल मंत्र का जप करना चाहिए। जो अधिकारी व्यक्ति ऐसा करता है वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। हे रुद्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस रहस्यमय परम गुह्य भुक्ति मुक्ति व्रत उत्तम विष्णु की पूजा विधि को कहा है। हे शंकर, जो विद्वान पुरुष इसका पाठ करता है वह विष्णु भक्त हो जाता है। इसे जो सुनता है अथवा सुनाता है वह विष्णु को प्राप्त करता है। बोले आनंद गंध भगवान की जय। सशंख चक्रम शकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं विष्णवे नारायणाय नमः। इस प्रकार से हम इस 28, 29, 30 और 31 इन 4 अध्यायों की कथा एक साथ, ये उनका पूजन विधान, भगवान का गोपाल जी का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन यहाँ पर संपन्न होता है। यहाँ पर हम आज के इस पाठ को विश्राम देते हैं। तब तक के लिए कल हम आपको एक और नया पाठ श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरिनाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद गंध भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय।